नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा शपथ पर तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते थे कि नीतीश प्रधानमंत्री बनकर रिटायर हों, लेकिन अब वे राज्यसभा सदस्य के रूप में रिटायर होते दिख रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया। जयपुर में उन्होंने जहां पीड़ा है वहां पीड़िए है नारा दोहराया। बीजेपी पर वादे न निभाने, किसानों की आय न बढ़ाने और डबल इंजन सरकार में टकराव का भी आरोप लगाया। साथ ही विदेश नीति पर भी कटाक्ष किया। 2। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव के बीच सीज फायर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने संकेत दिया कि संघर्ष विराम सीमित समय के लिए हो सकता है और स्थिति वार्ता पर निर्भर करेगी। शांति प्रयासों के तहत जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां बातचीत होने की उम्मीद है। यह वार्ता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम मानी जा रही है, लेकिन भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। 3। सुप्रीम कोर्ट ने रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे 26 भारतीयों के मामले में केंद्र सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि ये लोग टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा पर रूस गए थे, जहां एजेंटों ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर पासपोर्ट जब्त कर लिया और जबरन सेना में भर्ती कर दिया। कोर्ट ने स्थिति पर चिंता जताई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश लेने को कहा। याचिकाकर्ताओं ने राजनयिक हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। 4। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी, जिसमें व्यापार, रक्षा, एआई और जरूरी मिनरल्स जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह बैठक इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका शांति वार्ता से पहले हुई, जो बदलते वैश्विक हालात में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 5। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। उनके 13-14 अप्रैल तक इस्तीफे की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद एनडीए विधायक दल नया नेता चुनेगा। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना सीएम बना सकती है। रेस में सम्राट चौधरी सहित कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पार्टी सरप्राइज विकल्प भी चुन सकती है। यह बदलाव बिहार की राजनीति में बड़े सत्ता परिवर्तन और नए नेतृत्व की शुरुआत का संकेत देता है। 6। अमेरिका का अत्याधुनिक MQ-4C ट्राइटन ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। लगभग 1600 करोड़ रुपए की कीमत वाला यह ड्रोन निगरानी मिशन के बाद लौटते समय इमरजेंसी सिग्नल भेजकर रडार से गायब हो गया। यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना हुई या उसे मार गिराया गया। घटना ईरान के पास हुई, जिससे तनाव बढ़ सकता है, खासकर हालिया सीज फायर के बाद। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका को इस संघर्ष में भारी सैन्य खर्च का सामना करना पड़ रहा है। 7। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद आईपी गुप्ता ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली बुलाना बड़ी गलती हो सकती है। गुप्ता ने दावा किया कि नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर केंद्र सरकार को चुनौती दे सकते हैं और सहयोगियों से मिलकर मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री बनकर लौटें। इस बयान ने बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। 8। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल से हड़कंप मच गया। संदेश में 2:15 बजे साइनाइड गैस और RDXID से धमाके की बात कही गई थी। इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड व पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसी तरह सीवान कोर्ट को भी धमकी मिली, जिससे परिसर खाली कराया गया। यह पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसे ईमेल मिल चुके हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। 9। दिल्ली में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों को 30 जून तक सभी नालों की सफाई पूरी करने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां मशीनें व संसाधन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग, MCD, DMRC सहित कई एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। मिंटो रोड मॉडल के तहत ड्रेनेज सिस्टम मजबूत किया जाएगा, ताकि पानी जल्दी निकले और लोगों को कम परेशानी हो।
सरकार का लक्ष्य इस बार जल भराव की समस्या को काफी हद तक कम करना है। 10. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए संकल्प पत्र जारी कर कई बड़े वादे किए। अमित शाह ने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने, 6 महीने में यूसीसी लागू करने और आयुष्मान योजना लागू करने का ऐलान किया। किसानों, गर्भवती महिलाओं और पेंशन भोगियों के लिए भी योजनाएं घोषित की गई। पार्टी ने घुसपैठ पर सख्ती, कानून व्यवस्था सुधार और कोलकाता के विकास का वादा किया। साथ ही ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार और खराब शासन के आरोप लगाए। 11. अनंत अंबानी ने अपना 31वां जन्मदिन जामनगर में भव्य समारोह के साथ मनाया, जिसमें कई बॉलीवुड और कारोबारी हस्तियां शामिल हुई। उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट का एक रोमांटिक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अनंत को किस कर बर्थडे विश किया। जश्न में सूफी कॉन्सर्ट, डांस और कई सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस भी शामिल रहे। AR रहमान ने प्रस्तुति दी, जबकि कई सितारों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी। अनंत ने इस मौके पर गौसेवा और दान पुण्य जैसे सामाजिक कार्य भी किए। 12. मुकुल चौधरी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए मैच जिताऊ पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी और खुद को फिनिशर बताया, जैसा कि उनका आदर्श MS धोनी है। उन्होंने कहा कि वे धोनी की तरह टीम को अंत तक जीत दिलाना चाहते हैं। मुकुल ने अपने संघर्ष की कहानी साझा करते हुए बताया कि उनके पिता ने उनके क्रिकेट करियर के लिए RAS की तैयारी और नौकरी छोड़ दी। परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पिता ने उन्हें क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाया। मुकुल राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और IPL में डेब्यू कर चुके हैं। 13. CD गोपीनाथ का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिससे भारतीय क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वे 1952 में भारत की पहली टेस्ट जीत इंग्लैंड के खिलाफ के अंतिम जीवित खिलाड़ी थे। अपने करियर में उन्होंने 8 टेस्ट मैचों में 242 रन बनाए और घरेलू क्रिकेट में 4,259 रन दर्ज किए। बाद में वे चयनकर्ता और टीम मैनेजर भी रहे। BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को याद किया। 14. शी जिनपिंग ने बीजिंग में ताइवान की विपक्षी पार्टी कोमिंतांग की नेता चेंग लिवुन से मुलाकात कर एक परिवार और एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के लोग एक ही चीनी परिवार का हिस्सा है और संबंधों का भविष्य संवाद से तय होना चाहिए। ये बयान चीन की एक चीन नीति को मजबूत करता है। बैठक ऐसे समय हुई है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और अमेरिका ताइवान का समर्थन कर रहा है। इस मुलाकात को कूटनीतिक संतुलन की कोशिश माना जा रहा है। 15. ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए उसे कैंसर बताया और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इस बयान पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे अस्वीकार्य कहा। इजरायल के विदेश मंत्री ने भी बयान को हिंसा भड़काने वाला बताया। यह विवाद पाकिस्तान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है, जबकि क्षेत्र में लेबनान में संघर्ष जारी है। साथ ही ईरान अमेरिका वार्ता और सीज फायर प्रयासों के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति और अधिक जटिल हो गई है।